ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ विट्रेस ह्यूमर वाला जो चैप्टर है ना। पार्ट 1 में मैंने जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली। अभी जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब वो डिसऑर्डर के अंदर हमने आप डिस्कस करने हैं। विट्रेस लिक्विफिकेशन, पोस्टीरियर विट्रेस डिटैचमेंट, ओपेसिटीज़, रेजिस्टेंस हाइपरप्लास्टिक और विट्रेस हेमरेज। इन सब को बारी बारी मैं बताता हूँ क्या क्या होता है ईजीएस्ट वे में। आई विल ट्राई इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है लिक्विफिकेशन जो विट्रेस ह्यूमर की है ना। तो मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा इधर करना कि हमारे पास है विट्रेस लिक्विफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मोस्ट कॉमन ये डिजनरेटिव डिजीज़ है हमारी विट्रेस ह्यूमर की, ठीक है, या विट्रेस बॉडी की। ठीक है, तो हमारे पास ये कह सकता हूँ कि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास डिजनरेटिव चेंज आती है या डिजनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है, विट्रेस बॉडी की। अब हमारे पास कौन से लोग ज़्यादा इसकी लिक्विफिकेशन के अंदर आ जाएंगे, किस तरह के लोग आपको मरीज़ मिलेंगे? या तो उनको होगा मायोपिक। मायोपिया क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि माई की जो है ना वो दूर की नज़र कमज़ोर है, तो मतलब नियर साइटेडनेस, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, नज़दीक वाली ठीक है, तो मायोपिक लोग ज़्यादा इसके रिलेटेड है। या फिर वो लोग जिनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा होगा। हमने रेटिना वाले चैप्टर में बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा के जो पेशेंट हैं वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ थी, हमें पता है वो वाले। या फिर पोस्ट इन्फ्लामेशन जो होते हैं ना, पोस्टीरियर इन्फ्लामेशन जिनके अंदर होती है ना यूवीआइटिस के केस में, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब जिनको पहले यूवीआइटिस हुआ है ना, उसके बाद जो इन्फ्लामेशन हुई उसके बाद ही वो कह रहा है कि विट्रेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा। या फिर हमारे पास कोई ट्रॉमा हुआ है, उसको कोई ऐसी चोट लगी है कि वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई, कंट्यूजन इंजरी कुछ इस तरह की हमारे पास वो कह रहा है हो जाएगी। या फिर थर्मल जो है ना थेरापीज़ वगैरह, थर्मल इफेक्ट यानी फोटो कोआगुलेशन या क्रायोथेरापी उसने करवाई हुई है ना, ठीक है, क्रायोथेरापी करवाई हुई है, थर्मल कोआगुलेशन करवाई हुई है ना, इस वजह से जो उसको होगा क्या, सिलरी बॉडी के अंदर जो है ना जब ये वाली थेरापीज़ करवाती हैं तो उसकी जो सिलरी बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर से हमारे पास वेस्कुलर एंडोथीलियल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर वेजिफ जो जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, वो रिलीज़ होता है। अब ये क्या करेगा, ये जाके जो है ना उसकी नई वेसल बनाएगा और वहाँ पे जो है ना वो विट्रस की लिक्विफिकेशन में अपना रोल प्ले करेगा। अब हमारे पास वो कह रहा है एग्जामिनेशन हमने किस तरह करनी है, किस तरह हमें पता चलेगा। जब आप एग्जामिनेशन करती हैं तो हमने आपके पास मशहूर ज़माना फंडोस्कोपी आपने करनी है। सिंपल फंडोस्कोपी में आपको बड़ी कॉमन टिपिकल निशानियाँ फ्लोएटर्स की फीलिंग आएगी, मतलब उसको कहेगा कि मुझे डॉक्टर साहब मक्खी मच्छर जो है ना वो नज़र आते हैं। तो इस वजह से एग्जामिनेशन आपने कर ली, आपको मतलब जो सिम्टम्स आप फंडोस्कोपी पे, ये तो वो आगे बताएगा ना, सिम्टम्स बता रहा हूँ मैं। फंडोस्कोपी के ऊपर आप क्या करेंगे, आपको जो फिब्रिलर स्ट्रक्चर है ना उसका लॉस मिलेगा, लॉस ऑफ फिब्रिलर स्ट्रक्चर एक तो आपको मिलेगा। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है हमारे पास पैकेट्स ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड की यूँ कह रहा है कि शापर या थैलियाँ, वो आपको वहाँ पे फंडोस्कोपी के अंदर जो विट्रस ह्यूमर है ना उसके अंदर एक तो फिब्रिलर स्ट्रक्चर बेचारे मुरझाए। नंबर सेकंड पे आपको छोटी थैलियाँ जो है ना वो दिख जाएंगी फ्लूइड की, जिसका क्लियर कट मतलब है कि विट्रस की अंदर कोई पानी है, मतलब लिक्विफिकेशन है। तो अब आपको होपफुली कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। जो ऊपर नीचे ये ना, अब ये बड़े चालाक होते हैं, ये कभी ऊपर कभी नीचे, इसी वजह से उसको फ्लैटर्स की फीलिंग आती है। मक्खी मच्छर जो है ना वो हमारे पास उसको फीलिंग आएगी। ट्रीटमेंट किया है आपने, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करनी, चुप करके पास प्लानर से जो है ना वो विट्रैक्टमी कर देनी है। तो जब विट्रैक्टमी करेंगे तो पुराना निकाल के आपने सिलिकॉन जेल और वो डाल देना, तो सारा आपका ये मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास विट्रस की लिक्विफिकेशन, जो हमने कहा कि किन किन लोगों में होती है और हमारे पास कब कब होगी। अब मैं बताता हूँ आपको विट्रस डिटैचमेंट फ्रॉम दी रेटिना, जो कि हमने कहा था कि ये कहीं ना कहीं जो है ना वो ब्लाइंडनेस खास करवा रहा है। तो यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे हमारे पास पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट फ्रॉम दी रेटिना, जिसे हम पीवीडी भी कहते हैं। तो मतलब विट्रस डिटैचमेंट फ्रॉम रेटिना,
तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको आएंगी, जो पीछे आपका रेटिना था, आगे सारे का सारा जो है ना हमारे पास विट्रस ह्यूमर था, ठीक है। तो इसकी जो है ना वो आपस में जो जकड़ के रखा हुआ था वो इसकी डिटैचमेंट हो जाएगी, तो ये अलहदा वो अलहदा। इसकी वजह से क्या होगा, मोस्टली जो है ना जब ये डिटैच होगा तो कुछ ना कुछ फ्लूइड इधर आना शुरू कर देगा, जो इसको सोने पे सुहागा और मज़ीद आगे पीछे डिस्पर्स कर देगा और मज़ीद सेपरेशन करवा देगा। ज़ाहिर बात है जब यहाँ पे पानी पानी आ जाएगा ना तो वो उनकी सेपरेशन करवा देगा, और इसकी बड़ी वजह क्या होगी, हमारे पास विजन लॉस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। विट्रस बॉडी और रेटिना, विट्रस बॉडी और हमारे पास रेटिना, ये दो नाम बस आप याद रखने हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ना वो कह रहे हैं कि ओरा सिरेटा जो है ना कहाँ से कहाँ तक जो है ना, हमने कहा था कि आई के आगे जो है ना यहाँ पे जो पीछे से सारा का सारा स्क्लेरा आ रहा और वो आके एंटीरियर वाली साइड पे ओरा सिरेटा हमने एक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो ओरा सिरेटा से पीछे जितनी भी रेटिना की है ना वो सारी की सारी जो है ना वो पोस्टीरियर हाइड मेम्ब्रेन से मैंने कहा था ये जुड़ी हुई होती हैं। तो जो मैं कह सकता हूँ कि पोस्टीरियर हाइड मेम्ब्रेन जो है ना, पोस्टीरियर हाइड मेम्ब्रेन वो सारी की सारी ओरा सिरेटा से पीछे से जो है ना वो उखड़ गई है, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पे पेशेंट किस साइन के साथ आएगा, साइन उसके होंगे फ्लैशेस ऑफ लाइट और फ्लोटर्स, ठीक है। वो आएगा मरीज़ के, डॉक्टर साहब मुझे सेम इसमें भी जिस तरह इसमें था ना विट्रस लिक्विफिकेशन में मक्खियाँ मच्छर नज़र आती हैं, तो हमारे पास फ्लोटर्स के साथ आएगा, साथ में फीलिंग होगी फ्लोटर फीलिंग, साथ में उसको फ्लैशेस ऑफ लाइट की जो है ना वो हमारे पास फीलिंग है। वो कहेगा मैं टीवी भी देखता तो मुझे यूँ लगता है कोई मेरी आंखों में रोशनियाँ मार रहा है। विजुअल डिटोरिएशन होगी, साथ में जो है ना उसकी एक्विटी, विजुअल एक्विटी वो भी हमारे पास डिस्टर्ब होगी। लास्ट पे जो है ना जो क्लिनिकल सिनेरियो एमसीक्यू से रिंग लाइक ओपेसिटीज़ उसको दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको क्या होगा, रिंग लाइक ओपेसिटीज़, यूँ करके, ठीक है। तो रिंग लाइक ओपेसिटी अगर उसको दिख जाए तो इसका मतलब ये है। और ये बेसिकली रिंग लाइक ओपेसिटी जो है ना ये पैथोजिनोमिक में कह दूं अगर कि ये हमारे पास पैथोजिनोमिक साइन है कि ये विट्रस ह्यूमर की डिटैचमेंट हो चुकी है। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, रेटिनल जो है ना वो कंप्लीट डैमेज हो गया, तो अगर इलाज ना हुआ तो अगर थोड़ा सा अगर डिटैच हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड आता जाएगा, टाइमली इलाज ना किया तो ये पूरे का पूरा कंप्लीट रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट रेटिनल डिटैचमेंट फ्रॉम दी विट्रस ह्यूमर। साथ में वो कह रहा है कि छोटी छोटी क्योंकि वेजफ भी रिलीज़ होता रहेगा तो हमारे पास हेमरेजेस होना शुरू हो जाएंगे, तो नई वेसल से हमारे पास हेमरेजेस भी बहुत ज़्यादा दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं इनके दरमियान अगर मैं एक छोटू सा फ़र्क आपको यहाँ पे बता दूँ तो क्या क्या हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिक्विफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर डिटैचमेंट। लिक्विफिकेशन में हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, डीजनरेशन पॉकेट्स आपकी एक क्लिनिकल एमसीक्यू में आता है। डीजनरेशन अगर पॉकेट्स का लफ्ज़ आए मतलब ये छापर की थैलियाँ यूँ याद कर लो ना, मैंने यूँ याद की पॉकेट्स या छापर की थैलियाँ जो है ना वो लिक्विड की थैलियाँ, तो लिक्विफिकेशन के अंदर आएगा, ठीक है। साथ में जो है ना हमने इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी थी, विट्रेक्टमी कर देनी थी, ठीक है। इसके अंदर होता क्या था, फिब्रिलर जो है ना वो हमारे पास उसकी लॉस जो है ना वो फिब्रिलर स्ट्रक्चर का लॉस था, जबकि रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, जो विट्रस ह्यूमर और रेटिना के दरमियान जो है ना वो हमारे पास डिटैचमेंट हो गई है, ठीक है। इसकी भी हमने क्या करनी है, विट्रेक्टमी ही करनी होती है, कोई और नहीं है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है वो हमारे पास है रिंग लाइक ओपेसिटी जो है ना इसका पैथोजिनोमिक साइन है। तो अब अगर लिख लोगे, अगर आ जाए क्वेश्चन इसके बारे में दोनों के फ़र्क में, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये ओपेसिटी हमने लगाई हुई है ठीक है, विट्रस बॉडी के अंदर ओपेसिटी आ गई है, तो ओपेसिटी में हमारे पास हमेशा मक्खियाँ मच्छर नज़र आएंगी, ठीक है। अब ओपेसिटीज़ आ गई तो इसके अंदर मक्खियाँ मच्छर नज़र आएंगी मरीज़ को, तो किस किस किस्म की आएंगी वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं किस किस तरीके की जो है ना वो हमारे पास ओपेसिटीज़ जो है ना मरीज़ को दिखेंगी। क्योंकि हमने कहा कि विट्रस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर होता है कि वो लाइट को अच्छी तरह पास कर सके, लेकिन उसके अंदर अगर वो नॉन ट्रांसपेरेंट होगा तो वो उसको, तो सबसे पहली जो टाइप है ना वो उसके अंदर उसने कहा है कि उसको मुस्काए, MUSCA मुस्काए
वोलिटेंटिस, इस तरह करके नाम है, मुस्काई वोलिटेंटिस, ठीक है। ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल ओपेसिटीज़ का शेडो होता है। इसके अंदर जो हाईलाइट मेम्ब्रेन है ना, उसका पार्ट टूट जाता है, जो कि ब्लैक स्पॉट फॉर्मेशन करवा देता है। जो हमारे पास हाईलाइट मेम्ब्रेन थी ना, ठीक है, जिसने विट्रस ट्यूमर को कवर किया हुआ था, तो वो हाईलाइट मेम्ब्रेन का कोई पार्ट ब्रेक किया और वो जो है ना उसने जाके डार्क स्पॉट इसके अंदर बना दिया। यूँ कहने कि इसके ऊपर जो गुब्बारा चढ़ा हुआ था ना, वो गुब्बारा कहीं से फटा है, तो गुब्बारा फट जाता है तो इतना सा रह जाता है ना, वो यहाँ फट के यहाँ पे गिर गया इसके ऊपर, तो वो एक ब्लैक स्पॉट सा बना देगा और मरीज़ को लगेगा ये कोई मक्खी की तरह जो है ना कोई स्ट्रक्चर उसे नज़र आ रहा है, ठीक है। नंबर सेकंड पे उसने कहा कि हमारे पास होगा ओपेसिटी की दूसरी फॉर्म है एस्टेरॉयड हेलियोसिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्मॉल वाइट कलर राउंडेड बॉडीज नज़र आएगी। वो कहेगा मुझे नूर नज़र आ रहा है दूध की तरह, ठीक है। स्मॉल राउंड वाइट बॉडीज़ जो है ना, वो जब आप देखेंगे ना उसका विट्रस ह्यूमर फंडोस्कोपी या जिस तरीके से भी, तो आपको वहाँ पे भी ना क्लियर कट दूध की तरह सफ़ेदी या अंडे की सफ़ेदी कह रहे हो ना, उस तरह की आपको बॉडी जो सस्पेंड कर रही होंगी किसके अंदर, विट्रस ह्यूमर के अंदर जो है ना, आपको विट्रस बॉडी के अंदर आपको सस्पेंड मिलेगी, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास 75% पीपल में ना ये यूनिलेटरल ही जो है ना हमारे पास होती है, और ये मोस्टली उनके अंदर होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, और ये मोस्टली ओल्ड पेशेंट के अंदर होती हैं। तो मोस्टली जो पेशेंट जो है ना वो डायबिटीज़ के, जिनको शुगर हो, चीनी सफ़ेद होती है ना, तो वहीं से याद किया था मैंने कि सफ़ेद चीनी है, तो चीनी ज़्यादा खाने से शुगर होगी, ठीक है। तो डायबिटिक, और उसने जो है ना वो सफ़ेद कलर की चर्बी खाई, मतलब कोलेस्ट्रोल जो है ना उसने, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के जो पेशेंट हैं उनके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये वाली एस्टेरॉयड, ठीक है, ये वाली होगी। तो एस्टेरॉयड आप लिख लोगे ना, एक तो डायबिटीज़ डी में आ रहा है, और हमारे पास कोलेस्ट्रोल के साथ इसका रिलेटेड है, और वाइट जो है ना सफ़ेद कलर के दाने दाने आपको नज़र आएंगे, ठीक है। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि जो ओपेसिटी होती है ना, यार इसको थोड़ा सा उधर करना, ओके, ओहो यार गिर ना जाना, ओके जी। जो नंबर थर्ड पे हमारे पास है ना, वो हमारे पास है जी सिनकियासिस सेनिटिलेंस, सिनकियासिस सेनिटिलेंस है, इस तरह करके एक नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ ही इसी के अंदर भी जो है ना वो स्मॉल वाइट एंगुलर जो है ना रिफ्रैक्टाइल बॉडीज़ जो है ना फ्लूइड ऑफ द विट्रस के अंदर मिलेगी, इसके अंदर भी वैसे ही मिलेंगी, और ये फॉर्म्ड होती हैं बाय कोलेस्ट्रोल, ठीक है। जो कोलेस्ट्रोल है ना उसकी जो है ना वो कहने के छोटे छोटे इसने गोलियां बना दी हैं कोलेस्ट्रोल की, और वो इसके अंदर जो है ना वो पड़ जाएंगी। और ये वाला एसिम्प्टोमेटिक था सारे का सारा, लेकिन ये वाला जो है ना ये आई को डैमेजिंग काज करवा देगा, ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिपिकल निशानी एमसीक्यू के, गोल्डन शेडो जो है ना वो गोल्डन शावर अपेयरेंस, ठीक है। गोल्डन शावर अपेयरेंस आपको सारी की सारी जो है ना वो आई के अंदर नज़र आएगी। नंबर 4 पे वो कह रहा है कि जल्दी से डिस्कस करते हैं, नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं इसको, ठीक है। नंबर 4 पे उसने कहा कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी ओपेसिटीज़ होती हैं, 4 वाली पे इन्फ्लामेटरी ओपेसिटीज़ होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है ना वो पोर्ड आउट हो जाता है इनटू द विट्रस ऑफ द पेशेंट। मतलब जो आयराइडोसाइक्लाइटिस के हमने पीछे पेशेंट देखे रेड आई के अंदर, पोस्टीरियर यूवीआइटिस के पेशेंट देखे, पार्स प्लेनाइटिस की या एंड ऑप्थेल्माइटिस के पेशेंट, उनके अंदर क्या था, हमारे पास बेसिकली इन्फ्लामेशन हुई। तो इन्फ्लामेशन के नतीजे में जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट निकलता है, गंद बला निकलता है, ठीक है, वही जाके जो है ना उसने विट्रस के अंदर जो है ना वो जाके अपनी जो है ना रिहाइश पजीर हो गया, इन सिंपल वर्ड। और लास्ट पे हमारे पास वो कह रहा है कि अमाइलॉइड डीजनरेशन होती है। 5th नंबर पे वो कह रहा है हमारे पास अमाइलॉइड डीजनरेशन के साथ जो है ना वो आ सकता है। इसके अंदर क्या होता है, बाइलेटरल सिस्टेमिक डिजीज़ जो है ना वो इसके अंदर, अमाइलॉइड बेसिकली क्या है, एक आपने बायोकेम के अंदर पढ़ा होगा, ये किस्म की प्रोटीन है, ठीक। तो ये अब नॉर्मल प्रोटीन मोस्टली जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं ना,
ठीक, उनके अंदर जो है ना वो एमाइलाइड प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डिपोजिशन दिखेगी। तो अगर वो ब्रेन के अंदर कामुलेट हो जाए, वही ब्रेन से जो है ना वो कुछ ना कुछ विट्रस ट्यूमर में आ जाए तो एमाइलाइड होगी। तो 4, 5 बल्कि हमने टाइप पढ़नी है, मस्काई, एस्टेरॉइड, सिनकेसिस, इन्फ्लेमेटरी और अमाइलाइड। तो ये आपको 5 फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। नेक्स्ट है परसिस्टेंस हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। तो यार अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना ना तो यहाँ से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर मैं आगे जो है ना मूव करता हूँ।